फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। दोस्तों आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विथ एन एनालॉजी। और ये एनालॉजी क्या होगा? शक्तिमान। शक्तिमान तो सबने देखा होगा शायद अपने बचपनों में, राइट? देखो, शक्तिमान का कभी भी अगर कोई भी नेगेटिव पावर से अगर लड़ाई होता था ना, कैसे होता था, मैं एक आपको सीन को रिक्रिएट कर रहा हूँ, राइट? वो नेगेटिव पावर अपने मुंह से कुछ निकालता था या फिर हाथ से कुछ निकालता था, कोई शक्ति टाइप, रेज टाइप, राइट? इधर से शक्तिमान भी अपने मुंह से फूंक मारता था, राइट? तो इसका रेज जो है उसको रोक देता था शक्तिमान। समझ लो क्या हो रहा है? ये नेगेटिव एनर्जी जो कि शक्तिमान को अपने रेज के थ्रू नेगेटिव कुछ एनर्जी शक्तिमान के भीतर डालना चाह रहा था, बट शक्तिमान ने उस चीज को रोक दिया, राइट? समझ रहे हो बात? देखो, इसी चीज को हम लोग रिलेट करेंगे अभी जियोमैग्नेटिज्म के साथ, ट्रस्ट मी। तो शक्तिमान क्या कर रहा है? वो कोई चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है, राइट? क्योंकि सोचो, अगर इसने अपने नेगेटिव एनर्जी से शक्तिमान को मार दिया होता, इसको मारता, उसके बाद बाकी लोगों को मारता, और भी बाकी लोग जो भी आजू बाजू में है सबको मार देता, ठीक है, सबको खत्म कर देता। बट शक्तिमान ने उस चीज को रोकने के लिए कुछ ऐसा पावर लगाया जिससे वो रुक जाए, राइट? ना, ध्यान देना, समझ गए चीज को? अब खुद सोचो, हमारा अर्थ, राइट? अर्थ में हम लोग रहते हैं। अब हमारा अर्थ जो है ना, हमारे लिए शक्तिमान है। कैसे? वो जो सन से जो हार्मफुल रेज आती है ना, वैसी हार्मफुल रेज विच हैज़ अ पोटेंशियल, जो क्या हमारे को नुकसान पहुंचाए या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसको रोक देती है, राइट? मतलब कैसे रोकती है? ऑफ कोर्स ये मैग्नेटोस्फेयर क्रिएट करके। समझ रहे हो बात? मतलब इनडायरेक्टली क्या हम रिलेट कर सकते हैं दैट हाँ, ये शक्तिमान है, और शक्तिमान जो तमराज किलविश जो एक नेगेटिव एनर्जी डाल रहा था उसको रोक रहा था, वैसे ही हमारा अर्थ जो है ना, सन से जो नेगेटिव है, देखो सन की रोशनी अनडाउटेडली इज वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि सन की रोशनी के कारण ही अल्टीमेटली हमारे मतलब बायोस्फीयर एज अ सिस्टम जो है ना, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं हम लोग, राइट? अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो, राइट? बट सन में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, बहुत हार्मफुल रेज होते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा। वो अगर अगर धरती में पहुंच भी गया ना, जला देगा धरती को, ट्रस्ट मी, राइट? तो उससे वो रुकता है, राइट? ऊपर से आपका यूवी रेज तो खैर रोकने के लिए है ही, ठीक है? बट हाँ, यही चीज बोल रहा है दैट जो फर्दर जो बॉम्ब ब्लास्टिंग होता है, बॉम्ब ब्लास्टिंग इन द सेंस क्या, दैट अब आपको पता है दैट न्यूक्लियर रिएक्शंस चलती रहती है आपका जाके सन में, राइट? तो इससे बहुत कुछ ऐसे बॉम्बार्डेड पार्टिकल आयंस रिलीज होते हैं, राइट? जो कि विच हैज अ पोटेंशियल टू इंटर अर्थ और मेक डिवास्टेशन ओवर अर्थ, ठीक है? उसको रोकता है हमारा अर्थ इन द फॉर्म ऑफ शक्तिमान, ठीक है? तो अगर ये एनालॉजी अगर आपने अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक बटन क्लिक कर दो, मैं समझ जाऊंगा, ऑलराइट? एनीवेज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। ध्यान देना, मैंने उस रिलेशन को आपको इसलिए दिखाया जिससे आने वाले समय में मैं जो अभी आपको रिलेशन बताने वाला हूँ उस चीज़ को और भी ध्यान से अच्छे से समझो, राइट? नाउ हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। ध्यान देना, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म बोला है, राइट? मतलब जो बेसिक चीजें विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जियोमैग्नेटिज्म एज अ होल, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट? आप अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें, उससे इंक्लिनेशन ही हमारा स्टडी रहेगा, राइट? और हम हाँ, इसमें गार्बेज चीज़ें बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं डिस्कस होगी। एनीवेज, अभी बात करते हैं दोस्तों, ये आपको पता है ये क्या है? ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ये एक कंपास है, राइट? इसका यूजेजेस क्या होता है? ऑफ कोर्स इससे हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं, दैट अर्थ में नॉर्थ डायरेक्शन कौन है, साउथ डायरेक्शन कौन है, राइट? नाउ अभी आप लोगों में से वैसे जो एमेच्योर है, राइट, जिन्होंने सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में ही पढ़ा होगा, आपको यह लग रहा होगा शायद हाँ, अर्थ में जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यह जो कंपास है उसी का डायरेक्शन दिखाता होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। नहीं, देखो, मैं वो वाला नॉर्थ पोल का बात कर रहा हूँ जहाँ का हम लोगों ने ज्योग्राफी में बेसिक लेवल में पढ़ा है, दैट जो लैटिट्यूड जहाँ पे आके टकराती है ना, सोचो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड, माफ करना, लॉन्गिट्यूड जो जहाँ पर आके कन्वर्ज करती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नॉर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ में साउथ पोल, है ना? और आपको अभी तक क्या लग रहा होगा? ये कॉम्पास जो है उस नॉर्थ पोल और उस साउथ पोल को दिखाती है। दैट अगर आप वो मान के चल रहे हो अभी तक,
भूल जाओ, राइट? दैट इज नॉट द फैक्ट, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो कंपास दिखा रही है ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दिखा रही है। आप लोगों को यार मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ ये कौन सा कीड़ा है? चलो डिस्कस करते हैं दोस्तों। नाउ देखो, ये कंपास ऐसे तो अगर इस डिवाइस में रहेगा तो हाँ, सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का डायरेक्शन ही बताएगा, राइट? बट आप खुद सोचो, इस कंपास को मैंने इस वाले डिवाइस को जो है मैंने खोल कर इस वाले वुडन फ्रेम में लगा दिया, राइट? मतलब इसको अगर टुक करके मारोगे ये घूम जाएगा अपने एक्सिस में, समझ रहे हो? मतलब मैंने फ्रीली छोड़ दिया इसको, राइट? और अगर आप ऊपर से देखिएगा तो कुछ ऐसे दिखेगा, अगर आप साइड व्यू ऐसे देखिएगा तो कुछ ये ऐसे दिखेगा, राइट? अब जो ये वाला पोजीशन है ना, ध्यान देना, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये सोया हुआ है, अभी इसमें कोई भी डिप हमें दिख नहीं रहा है, राइट? बट ये थोड़ा भी अगर नीचे टेढ़ा हो गया ऐसे, मतलब उसमें डिप आ जाएगा ना। इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बोल दे रहा हूँ, राइट? क्या बाद में आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? नाउ ये जो पूरा यूनिट है ना दोस्तों, फंडामेंटल्स इन जियोमैग्नेटिज्म, है ना, क्या होता है बेसिकली, उसको समझने के लिए 3 जो बेसिक हमें डेफिनेशंस है वो हमें जानने पड़ेंगे। वो क्या क्या है? पहला है ज्योग्राफिकल पोल्स। अब ज्योग्राफिकल पोल क्या होता है भाई, और मैग्नेटिक पोल और जियोमैग्नेटिक पोल क्या होता है? देखो, ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, ध्यान से समझना, एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आने वाला आपका जर्नी जो है इस यूनिट को समझने का बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? एनीवेज, सबसे पहला ज्योग्राफिकल पोल। ज्योग्राफिकल पोल वो रीजन है जहाँ पे डिफरेंट जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है ना, ये एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन हुआ, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, ऐसे बहुत सारे, राइट? तो ये जो आके जिस पॉइंट में टकराती है ना, उस वाले पॉइंट को हम लोग ज्योग्राफिकल पोल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफिकल पोल, इसको हम लोग ट्रू पोल्स भी कहते हैं। ये अभी तक हम आपने बच्चा वाला क्लासेस में या फिर एनसीईआरटी उठाया होगा तो यही सब चीज़ें पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट? बट हम लोग कुछ अलग पढ़ रहे हैं, राइट? हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज वाला तैयारी नहीं कर रहे हैं, राइट? तो कंपटीशन लेवल से अगर सोचो तो क्या है इन जनरल, चलो वो तो मैं बताऊंगा ही। इन जनरल ये ज्योग्राफिकल पोल्स है, राइट? ज्योग्राफिकल पोल्स और ट्रू पोल्स सेम है, ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। मैग्नेटिक पोल क्या होता है? देखो, ज्योग्राफिकल पोल तो आपने देख लिया था, राइट? ज्योग्राफिकल पोल क्या था? वो वाला पॉइंट्स जिसके अलोंग अर्थ जो है रोटेट करती है, राइट? ऑफ कोर्स वो है ज्योग्राफिकल पोल, है ना? अब आपको पता है दैट अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, राइट? तो ऑफ कोर्स ये टेढ़ा होकर थोड़ा रोटेट करती है, ओके, परफेक्ट। अब आता है मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल वो रीजन है जहां पे अगर आप बाहर में कोई मैग्नेटिक कंपास ऐसे फ्रीली छोड़ दोगे ना, तो वो वहाँ पर जो रेज इनपुट होती है, राइट? मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना, अर्थ के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? तो वो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है दोस्तों, वो कहीं पर तो कन्वर्ज होती है ना। देखो, क्लास 7-8 में आप लोगों ने शायद एक क्लास में स्टडी किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, जहाँ पे आपके टीचर ने एक मैग्नेटिक बार जहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल जो है ना, उसके ऊपर एक कागज़ रख दिया होगा और उसके ऊपर बहुत सारे आयरन फ्लेक्स रख दिए होंगे, तो ऑटोमेटिकली आयरन फ्लेक्स जो है इस डायरेक्शन में अपना कुछ एक सजावट अजीब टाइप से मिलता होगा आप लोगों को, ठीक है? जहाँ पर नॉर्थ से साउथ में जो है ना मैग्नेटिक लाइंस जो है इमर्ज होती है। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ। और जी हाँ, सब समय जो मैग्नेटिक लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ ही इमर्ज होती है, राइट? अब मैग्नेटिक पोल्स अगर देखोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैग्नेटिक पोल वो वाला पॉइंट है नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में जहाँ पर अर्थ के जो मैग्नेटिक लाइंस है ना वो आके कन्वर्ज होते हैं, ठीक है? सोचो ये वाला पॉइंट है, एक मैं मान के चल रहा हूँ, राइट? सोचो ये वाला पॉइंट है, राइट? ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ? जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस आके कन्वर्ज कर रही है। ये भी पॉइंट कौन सा हुआ? जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस आके कन्वर्ज कर रही है, ठीक है? देखो, ये लेकिन था ज्योग्राफिकल पोल, ठीक है? ये वाला ज्योग्राफिकल पोल नॉर्थ, और ये था, सॉरी, ये करना ज्योग्राफिकल पोल साउथ, ठीक है? बट अभी जहां पर ये कन्वर्ज हो रही है ना, वो हुआ मैग्नेटिक पोल नॉर्थ, मैग्नेटिक पोल साउथ। क्लियर है? मतलब ये वाला, इस डायग्राम को ना थोड़ा आप जूम इन करके देखने की कोशिश करना, ये वाला डायग्राम को, ठीक है? देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला क्या है? इसी के अलोंग अर्थ रोटेट कर रही है, और वो क्या था, यहाँ पे नॉर्थ
ठीक है, ये वाले पॉइंट को हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ज्योग्राफिकल पोल नॉर्थ, और ये वाला पॉइंट जो है हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ज्योग्राफिकल पोल साउथ। अब देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस जो है ना, जहाँ पर आके कन्वर्ज करती है इस पॉइंट में, ठीक है, और सदर्न डायरेक्शन के पॉइंट में, ये वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक पोल नॉर्थ। आप कुछ भी कॉनोटेशन दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक पोल साउथ। क्लियर है, समझ गए? अब देख रहे हो, क्या आपको ज्योग्राफिकल पोल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल पोल मैग्नेटिक पोल नॉर्थ एक ही पॉइंट में दिख रहा है? नहीं। क्या आपको ज्योग्राफिकल पोल साउथ, मैग्नेटिक पोल साउथ एक पॉइंट में दिख रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, राइट? तो यही चीज को हम लोग और भी अच्छे से क्लैरिटी से समझते हैं, राइट? यह वो वाले मैग्नेटिक पोल वो पॉइंट हुआ जहां पे हर एक पॉइंट इन एनी सेलेस्टियल बॉडी, वेदर इट बी अर्थ और एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी, वहां पे मैग्नेटिक निडल जो है ना वो वर्टिकली डिप करता है। दैट इज, अगर आप यहां पर मैग्नेटिक निडल रख दिए, ठीक है, वही वाला मैग्नेटिक निडल जो कि मैंने पहले दिखाया था, है ना, ऐसे जो सोया हुआ कंडीशन में था, तो वो वाला कंडीशन अगर देख ले, सोचो यहाँ पर है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक निडल को ऐसे रख दिए ना, तो ये इसी टेंजेंट के अलोंग अपना डायरेक्शन ले लेगा। सोचो उसको यहाँ पे रख दिए ना, तो वो इस टेंजेंट के जो ये डायरेक्शन है ना, इस टेंजेंट के अलोंग अपना डायरेक्शन ले लेगा, राइट? और भी मैं इसको अगर अच्छे से आपको समझाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। जैसे सोचो ये वाला अर्थ है, राइट, यहाँ पर, यहाँ पर, ओके, सोचो इस डायरेक्शन को, नीडल को आपने यहाँ पे रख दिया, राइट? तो मैंने बोला ना वो इस टेंजेंट के अलोंग, इस पॉइंट में जो टेंजेंट है उस पॉइंट के अलोंग वो डायरेक्शन ले लेगा अपना, ठीक है? सोचो इसको आपने यहाँ पर रख दिया, राइट? तो ये देखो यहाँ पे टेंजेंट क्या बना, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसे हो जाएगा। सोचो आपने उसको यहाँ पे रख दिया, तो ये टेंजेंट क्या बन रहा है, एकदम वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री में गिर रहा है, तो ये भी जो नीडल भी जो है ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है? तो वो वाले पॉइंट में क्या हम देख रहे हैं, वो वाले पॉइंट में जो मैग्नेटिक लाइंस है ना वो कन्वर्ज कर रही है, और ये मैग्नेटिक जो निडल है वो मैग्नेटिक लाइंस के अलोंग अपने आप को इंक्लाइन कर ले रही है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक पोल कहेंगे। और जैसे कि मैंने बोला, ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल दोनों सेम नहीं है मेरे भाई, दोनों अलग अलग है। इनफैक्ट हम लोग अपने एडवांस्ड क्लासेस में जो है ना, उसमें मैं आपको प्रॉपरली एक रिसर्च पेपर का कॉनोट करके बताऊंगा दैट कैसे समय के साथ साथ उन आपका जाके 1990s में क्या था मैग्नेटिक पोल, 2020 में क्या कहाँ है मैग्नेटिक पोल, और फ्यूचर में आने वाले 2030 2050 में कहाँ, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक पोल शिफ्ट कर रहा है, क्यों शिफ्ट कर रहा है, उसके बेसिक इनर रीजंस। एनीवेज, अभी के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेट्स डिस्कस दैट। मैग्नेटिक पोल आपने समझ गया, राइट? दैट मैग्नेटिक पोल्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ज्योग्राफिकल पोल। और एक चीज जो मैं आपको यहां पर बतलाना चाहता हूं वो यह है, मैंने जो आपको बोला दैट आपने जो नॉर्थ और साउथ ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया होगा वहां पे देखा होगा दैट नॉर्थ से साउथ में आपका निकल रहा है मैग्नेटिक डायरेक्शंस, राइट? सिमिलरली गोज फॉर दिस एज वेल, ये भी मैग्नेटिक लाइन। बट आप यहां पर देखिएगा दैट यहां से निकल रहा है, नीचे से निकल रही है, देखो एरो अपर हेड है ना, ऊपर एरो है, यहां पर भी सिमिलर एरो है, मतलब ये वाला ना हो, नीचे वाला ना होना चाहिए जी मैग्नेटिक नॉर्थ, और मैग्नेटिक ऊपर वाला होना चाहिए ना मैग्नेटिक साउथ। आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही होना चाहिए। बट हम लोग कन्वेंशन लेते हैं, ऊपर वाले को मैग्नेटिक नॉर्थ, नीचे वाले को मैग्नेटिक साउथ। क्यों? क्योंकि यहां पर भी अगर देख लीजिएगा अपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, फिर जो जियो मैग्नेटिक पोल हम लोग डिस्कस करेंगे ना उसमें भी देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में ही जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, जियो मैग्नेटिक साउथ, साउथ डायरेक्शन में ही जियो मैग्नेटिक साउथ है। तो इसको अगर अलग कीजिएगा ना तो कंफ्यूज कर जाइएगा आप, ठीक है? तो इसलिए कन्वेंशन के लिए हम लोग बेसिकली उसको ऐसे डिस्कस करते हैं, ठीक है? बट आपको ओवरऑल ये तो पिक्चर तो क्लियर हो गया ना जी, दैट मैग्नेटिक पोल होता क्या है। चलो अब तीसरा डिस्कस करते हैं दोस्तों, जियो मैग्नेटिक पोल। जियो मैग्नेटिक पोल क्या होता है? आप सोचो, देखो आपको पता है दैट हाँ, अर्थ के इर्द गिर्द जो है एक मैग्नेटोस्फेयर बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि अर्थ के अंदर जो है कुछ तो एक्टिविटी चल रही होगी जिसके कारण ये मैग्नेटिक हमें सुरक्षा कवच मिला हुआ है अगेंस्ट द हार्मफुल रेज ऑफ सन, ठीक है? क्लियर है? चलो अब आप सोचो, ठीक है, आप ना एज्यूम कर लो दैट ठीक है, आप अर्थ के भीतर में एक बड़ा सा माड़ मैग्नेट रख दिए, राइट? तो कोई तो डायरेक्शन होगा ना जी उसका एक्सेस का, कोई तो एक्सेस होगा ना जहाँ पे वो अल्टीमेटली जाके स्टेबल होगा, राइट? सोचो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे वो अल्टीमेटली स्टेबल है, ठीक है? अब इस पॉइंट का जो आप पॉइंट ले लो, यहाँ पर ये क्या हुआ, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है? जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये वाला पॉइंट जो हुआ वो क्या हुआ, जियो मैग्नेटिक साउथ। क्लियर है?
जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये हो गया, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल यह वाला हो गया, है ना। यही जो है बेसिक क्लियर आपको समझना चाहिए। ये क्या है, इंटरसेक्शन अर्थ सरफेस का विद द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, जो क्या हाइपोथेटिकली हमने अर्थ के सेंटर में रख दिया, ठीक है, अर्थ का जियोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान देखना, एक चीज जो मैं बोलने वाला हूं वह यह है दैट ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोमैग्नेटिक पोल या फिर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, व्हाटएवर यू से, दोज आर नॉट इन सेम पोजीशंस, राइट, दोज आर इन डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। अब एक चीज जो इसके थ्रू भी मैं बतलाना चाहता हूं वह है जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। क्योंकि देखो अभी अगर मैं बता दिया ना तो आने वाले जो सेशन में मैं चीज़ें बताऊंगा वो आपको और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, राइट। चलो देखते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सोचो अगेन, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, क्लियरली आपको दिख ही रहा है। अब इसी को सोचो आपने चाकू से स्लाइस में काट दिया, बर्थडे केक है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो इसको जैसे काट दिया आपने कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, राइट। तो ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ को अगर हम मिला देंगे तो क्या हमारा बनेगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट ये एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, एब्सोल्युटली ये वाला ज्योग्राफिकल मेरिडियन हम बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा ये वाला ज्योग्राफिकल मेरिडियन है तो उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, कोई भी आप कॉनोटेशन ले लीजिए, दैट इज नॉट मैंडेटरी यहाँ, बट आपको समझना पड़ेगा दैट ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है। सिमिलरली गोज फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ हम लोग देखेंगे, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। तो वो थोड़ा इंक्लाइंड था, अलग सा था ना, मतलब ज्योग्राफिकल से तो थोड़ा इंक्लाइंड था, राइट। तो क्या हम इसको भी बर्थडे केक काट सकते हैं, इसका एब्सोल्युटली काट सकते हैं। इसको अगर काटेंगे तो ये वाला जो मेरिडियन हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, वो मैग्नेटिक मेरिडियन मिलेगा, ठीक है, जो क्या थोड़ा टेढ़ा होगा एज कंपेयर टू द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो उसको हम लोग कुछ यूं कनोट कर सकते हैं, राइट। अब ध्यान देना, अब हम लोग मेन चेंज में आ रहा है, राइट, दैट ये जो जियोमैग्नेटिज्म के कारण जो अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर क्रिएट होता है, राइट, वो कैसे क्रिएट होता है, राइट। देखो अर्थ का जो जियोमैग्नेटिक इम्पैक्ट, पहले तो ये बता दे रहा हूँ, ये अर्थ है, देख रहे हो इतना छोटा सा है ना। अब अर्थ का जो जियोमैग्नेटिक इफेक्ट रहता है ना, ये जो जितना डिस्टेंस तक रहता है वो माना गया है अराउंड, ऑफ कोर्स एग्जैक्ट है, देखो एग्जैक्ट तो डिस्टेंस हमें नहीं पता हो सकता है कभी भी, बट हाँ ओवरऑल अगर माना गया अप टू 6000 किलोमीटर्स तक हमें इसका इम्पैक्ट, मतलब अप टू 6000 किलोमीटर्स अगर कोई भी हार्मफुल रेज की बॉम्बार्डमेंट हो रही है सन से, राइट, तो वो हमारे को हमारा अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर रोक देगा, ठीक है। नाउ सवाल होता है ये मैग्नेटोस्फेयर है क्या, पहले ये पढ़ ले। चलो अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर है, ये वो रीजन है जो क्या आयोनोस्फेयर के ऊपर है। अब आयोनोस्फेयर डिफरेंट स्फेयर्स वो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो वो वाले अबव द आयोनोस्फेयर रीजन, ये रीजन है जहां पर सोलर चार्ज पार्टिकल से जो है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को, आई मीन अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर जो है प्रोटेक्ट करता है द अर्थ फ्रॉम सोलर चार्ज पार्टिकल्स, राइट। और वो सोलर चार्ज पार्टिकल्स कैसे आते हैं अर्थ में, कैसे घुसना चाहता है, ऑफकोर्स सोलर विंड के थ्रू, वेरियस हार्मफुल कॉस्मिक रेज के थ्रू, है ना, उसको रोक दे दिया जाता है हमारा मैग्नेटोस्फेयर के द्वारा, ठीक है। तो ये मैग्नेटोस्फेयर है, क्यों, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ डायनामो। देखो हमारा अर्थ जो है ना वो डायनामो की तरह एक्ट करता है, कैसे करता है चलो मैं बताता हूँ, डोंट वरी, राइट। बट ओवरऑल जो हमारा मैग्नेटोस्फेयर जो क्रिएट किया जाता है अर्थ के इर्द गिर्द चारों तरफ, जो एक सुरक्षा कवच बनाया जाता है, उसका वो क्या, उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे यह फ़ायदा होता है दैट हमारा अर्थ का जो ऑब्जर्वेशन या फिर वेरियस फॉर्म के लिए जो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना अर्थ के चारों तरफ, वो सैटेलाइट सेफ रहता है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपका यहाँ से रेज अगर डायरेक्टली हिट करता ना सैटेलाइट में, सैटेलाइट बर्बाद हो सकता था, है ना, क्योंकि ये ऐसे मतलब आयंस होते हैं जो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ख़त्म कर सकता है, सीरियसली, राइट। तो ये हमारा अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर है वो तो उससे बचाता है ना जी, है ना। बट देखो क्या होता है ना दैट ये रोशनी जो आयंस जो है कहीं ना कहीं से कभी कभी ये वाला डायरेक्शन से ऐसे करके घुस जाती है, क्योंकि देखो एक्चुअल जो सुरक्षा कवच है ना ये वाला पार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनता है, बट अराउंड द एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ पोल कभी कभी क्या होता है ना, ड्यू टू फ्यू थिंग्स ये घुसी जाती है
है ना। और वो चीज़ हमें एक्चुअली में दिखता भी है। अगर आप नॉर्थ पोल में चले जाइएगा तो ये नदर्न लाइट जिसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, सदर्न लाइट जिसको ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बट ये नॉर्थ पोल में मिलेगा, ये साउथ पोल में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा दैट ये चीज़ होती क्या है। एनीवेज, अब हम लोग ये देखते हैं दैट ओवरऑल ये जो जियो मैग्नेटोस्फीयर बना उसका रीज़न क्या है भाई। रीज़न तो समझ जाओ ना। देखो, रीज़न जो मेन चीज़ है वो अनडाउटेडली हम लोगों ने, अगर आपने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट पढ़ा था ना, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था दैट अर्थ के भीतर जो है वेरियस मटेरियल से अर्थ बना हुआ है, राइट। कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स जैसे आयरन, जैसे मैग्नीशियम, जैसे सिलिका, राइट। और जो टफ पार्टिकल है ना, मतलब जो ज़्यादा डेंस पार्टिकल है, वो जो है आपका जाके अर्थ के कोर की तरफ आया गया है, राइट। और वो किस लिए हुआ है? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन के कारण, है ना। नाउ दीज आर द पॉइंट्स विच आर टू बी रेड इन द वेरी एडवांस सेशन। बट अभी मैं ये क्लियरली बता दे रहा हूँ दैट मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन के कारण जो है वेरियस मटेरियल्स जो है ना वो कुछ कुछ अर्थ के कोर में शिफ्ट करते हैं, और जो लाइटर मटेरियल्स हैं वो ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। अब क्या होता है दैट अर्थ का कोर तो आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्म है, और रिस्पेक्टिवली बाहर वाला जो पोर्शन है ना ये ठंडा है, ठीक है। अब आप खुद सोचो गर्मी के कैसे किधर से ट्रांसफ़र करती है बताइए। तो गर्म वाले पोर्शन से ठंडा की तरफ या ठंडा वाले पोर्शन से गर्म की तरफ। इसको जानने के लिए ना आप क्या कीजिएगा, आपके घर में जहाँ पर भी आप रहते हो एक सॉसपैन लेना, है ना, उसको गर्म कर लेना 5 मिनट। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना उसमें हाथ लगाना अपना ठीक है, सचमुच का मत करना, बट कभी ना कभी तो पास्ट में आपने किया ही होगा, गर्म सॉसपैन को या फिर गर्म कुछ भी चीज़ को छुआ होगा, राइट। तो उसमें क्या देखे होगा आपने दैट ये सॉसपैन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है और आपका हाथ रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब देखो, जब भी इसको गर्म लगाओगे ना तो यहाँ से जो गर्मी है ना, यहाँ पे से जो एक्सट्रीम जो चार्ज आयंस है वो आपके हाथ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सब समय जो हीट है वो गर्म से ठंडा की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्योंकि अर्थ का कोर बहुत गर्म है, अर्थ का जो बाहर का क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ से भी जो हीट जो है ना ऐसे ट्रांसफ़र होने की कोशिश करेगा, ठीक है। होगा होगा क्या, नहीं, है ना। तो ओवरऑल ये हीट सोर्स, ठीक है, हीट तो ट्रांसफर होगा, बट ये सोर्स कहाँ से मिल रहा है भाई। एक तो देखो अनडाउटेडली कंप्रेशन, हमारे जो कोर में कंप्रेशन इतना ज़्यादा, उससे हीट तो जनरेट होता ही है, बट रेडियो एक्टिविटी के थ्रू भी होता है। जी हाँ, पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब भी तो मिलता है ना। उसके कारण जो भीतर में जितने भी एक्टिविटीज़ होती रहती है ना, उसी के कारण कन्वेक्टिव सेल्स बेसिकली चलते रहते हैं। ये सब तो आपने पढ़ा होगा ना जी, है ना। तो उन सब के कारण बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमें देखने को मिलती है, राइट। नाउ एक चीज़ ध्यान देना, जब ये मैं बताया दैट रेडियो एक्टिविटी दैट इज़ थोडियम पोटेशियम से वो होता है अर्थ के भीतर में, बट बहुत समय कुछ प्रीलिम्स का भी मैं 2 मिनट के लिए टोटका बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। मैंने भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए थे जहाँ पर मैंने दिया था दैट हाँ थोडियम, यूरेनियम, ये सब जो सिर्फ मतलब अर्थ के बाहर सरफेस में मिलता नहीं है, राइट। तो पीपल, अगर आप इस टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, आप सोचेगा अरे यार ये तो अर्थ के भीतर मिलता है, सचमुच का अर्थ के बाहर नहीं मिलता। सो दोज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, राइट, क्योंकि ये अर्थ के बाहर में भी हमें जो न्यूक्लियर मटीरियल्स है वो बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक अलग सा नॉलेज देना था, बट हाँ मेरे को ये बताना था दैट हीट जस्ट का जो सोर्स है वो आपने बेसिक सोर्स समझ लिया, राइट। अब जो यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट जो होती है ना, एक रीजन से नीचे से जो ऊपर में ऐसे करके पास आउट होती है कन्वेक्टिव करंट, वो 3 फैक्टर्स के कारण होता है। एक तो टेम्परेचर, एक तो प्रेशर, और एक है कंपोजिशन। कंपोजिशन में आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका, आपको पता है दैट जितना भीतर जाते रहोगे आयरन मैग्नीशियम का प्रोपोर्शन बढ़ता रहेगा, जितना बाहर आते रहोगे आयरन मैग्नीशियम का प्रोपोर्शन घटता रहेगा, जितना भीतर जाते रहोगे सिलिका का कंटेंट घटता रहेगा, है ना, और जितना बाहर आओगे सिलिका कंटेंट बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि सिलिका इज रिस्पेक्टिवली लाइटर मटेरियल, ठीक है। तो वही चीज बताया गया दैट यहाँ पे इस सब के कारण क्या होता है, हमें मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन के कारण हमें फ्लो देखने को मिलता है ऑफ आयरन मैग्नीशियम टू द इनर कोर्स, ठीक है। अब देखो ये फ्लो होगा ना, फ्लो होने के कारण क्या, कुछ जो लाइटर है, जो डेंसर है वो भीतर जाता है, राइट, जो बाहर है, जो लाइटर है वो बाहर आने की कोशिश करता है, और ये एक सेल्स बना देता है, राइट। और ये सेल्स हमें क्या आउटर कोर रीजन में देखने को मिलता है, आउटर कोर मेंटल रीजन में देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है ना आपका जाकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, और ये सेल्स जब क्रिएट हो गया तो ये
सेल्फ सस्टेन करने के लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है एक्ट कर रहा है एज अ जियो डायनामो। नाउ अब हम लोगों का क्या है ना, हम लोगों ने जो कोचिंग में पहले पढ़ा था, वहाँ पे वो लोग कैसे पढ़ाते थे पता है? वो पूरा आपका डायनामो का थ्योरी बना देंगे दैट विलियम गिलबर्ट ने क्या बोला था, वॉल्टर एम एलिसन ने क्या बोला था। अरे भैया, हम लोग पीएचडी कर रहे हो क्या आप? वही ना बोला मैं, गार्बेज चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है ना। मैं अगर बता रहा हूँ जियो डायनामो, अर्थ एज ए जियो डायनामो एक्ट कर रहा है, मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं दैट आप पूरा जियो डायनामो का थ्योरी पढ़ लो, है ना। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप वो कर रहे हो तो, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, गार्बेज चीज को मेन इंपॉर्टेंट चीज से सब समय सेग्रीगेट करने की कोशिश करो, ठीक है। ये एक लेसन में मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल क्या है। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स टॉपर्स ने बोल दिया भैया सविंदर सिंह खरीद लो सारे बुक सविंदर सिंह के, बैठ जाओ पढ़ने, है ना। बट क्या पढ़ना है, किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, किस चीज़ को नहीं पढ़ना है, वो भी तो जानना है ना जी आपने, है ना। और आप टेंशन मत लो, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, है ना। ये नंबर जो है ना, अब संडेज के समय में तो फ्री कंसल्टेशंस है आप, ठीक है। शाम के समय में 5 से 7 के बीच में कभी भी करना, फ्रीली आराम से आप मेरे से बात कर सकते हो। आपको सिंपली पूछ लेना कौन सा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, राइट। बट अंधे नगरी में काना राजा नहीं बनना है हमें, ठीक है। कुछ भी अनचोखे में ये वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ना है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने बोला ना दैट हाँ, ये जो मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन के कारण जो ये एक्टिविटीज हो रही है, उसके कारण ऑफ कोर्स सेल्फ सस्टेनिंग एक लूप क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण अर्थ एक जियो डायनामो बन जा रहा है। नाउ सवाल आपके दिमाग में जो स्ट्राइक करना चाहिए, वो डायनामो थ्योरी नहीं पढ़ना है आपने। आपने सवाल में जो स्ट्राइक करना चाहिए वो पता करना है डायनामो क्या होता है। नाउ आप लोगों में बच्चों में से, जब आप लोग बच्चे थे, कभी किसी ने डायनामो को अपने साइकिल के टायर में लगाया है और उससे लाइट जलाया है रात को समय? हम लोग जब छोटे थे ना वो करते थे। चलो एक दिखाता हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, हियर वी गो। क्लियरली आप देख रहे हो, ये वाला जो डिवाइस है ना, इस वाले डिवाइस को हम कहते हैं डायनामो, राइट। ये वाला डिवाइस जो आप देख रहे हो, है ना। अब इसमें देख रहे हो ये वाला कैप टाइप का होता है ना, और ये घूमता रहता है। अगर इस चीज़ को, यहाँ पे एक स्विच रहता है, उसको दबाने से क्या होता है ना, इसको हम लोग टायर के साथ सटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये डायनामो है ना, इसके कारण क्या होता है, ये जब घूमता है तो ये ब्लैक वाले जो ऊपर का कैप है ना, इसको भी घुमाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को चला के दिखाऊंगा। तो ये कैप जब ऑटोमेटिकली घूमता रहता है तो क्या करता है, इसके भीतर जो है ना, इसके भीतर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली क्रिएट होता है। आप देख रहे हो ये तार इससे जुड़ा हुआ है, ये तार जुड़ा हुआ है, और उससे जो है ये अल्टीमेटली बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। अल्टीमेटली ये जब घूमता है तो ऑटोमेटिकली ये बल्ब भी जलता है। मतलब आपको अलग सा बैटरी का सोर्स नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली इस डायनामो के कारण, राइट, जो क्या इधर से घुमाओगे ना तो भीतर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होकर अल्टीमेटली यह वाला लाइट जलता है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप प्रॉपरली समझ भी जाइएगा इसको जब चलाऊंगा तो। रुक देखो, अभी तक ये साइकिल चल नहीं रहा है, राइट, बट जब ये चक्का घूमेगा तब देखना ये वाला जो लाइट है ना यहाँ पर, ये जलेगा। देखो ध्यान से, देखो अब ये घुमाओ यार चक्का को ओ भाई चल 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 आगे चल। हाँ देखो, ये देखो, देख रहे हो, अब देखो ये चक्का घूम रहा है, देख रहे हो यह जल गया ना, है ना। यही मैं बतलाना चाहता हूँ, है ना। देखो जैसे ये घूमता रहेगा वैसे यह लाइट जलता रहेगा, समझ गए आप। तो जैसे आपने साइकिल में देखा ना दैट उस डायनेमो के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो वो तो छोटा डायनेमो है यार। बट यहाँ पे अर्थ एज अ बड़ा डायनेमो बोल रहे हैं, जिसके कारण एक मैग्नेटोस्फेयर अर्थ के इर्द गिर्द हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये एक बड़ा एंगल में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और यही चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, राइट। आशा करता हूँ दैट ये वाला बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हम बता सकते हैं दैट जियोमैग्नेटिज्म जो है वो बेसिकली क्या है, ये कन्वेक्शंस हमें देखने को मिलता है आउटर कोर रीजन में, राइट। और प्लस ड्यू टू द फैक्ट दैट अर्थ अपने एक्सिस में जो है रोटेट कर रहा है, राइट, तो उसके कारण कोरियोलिस इफेक्ट भी तो होगा ना। तो देखो एक तो कन्वेक्शन करंट चल रही है अर्थ के भीतर, राइट, ऊपर से अर्थ के जो घूमने का कारण अर्थ का कोरियोलिस इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इस दोनों के इंपैक्ट के कारण अल्टीमेटली अर्थ के भीतर में जो है ना एक जियो डायनामो क्रिएट हो जाता है, और ये सेल्फ सस्टेनिंग है, अपने आप ये लूप बनते रहता है, कोई अलग सा बाहर से फोर्सेस नहीं लगता है, राइट। एंड दैट डिसाइड्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्फेयर।
और यही बनाता है हमारा अर्थ का शक्तिमान, जो क्या रोकता है तमराज किल्विश के नेगेटिव एनर्जी को। राइट मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सन से जो आती हुई बॉम्बार्डेड पार्टिकल्स है नेगेटिव आयंस, उसको हम लोग रोकते हैं। ठीक है, आप ध्यान देखना अर्थ का जो ये डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको समझने के लिए दोस्तों अगेन जो बेसिक चीज़ है ना, जिसके ऊपर मैं आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये सब है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक्स तो क्लियर हो गया आपका, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो क्या आपका जाके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो वर्टिकल कंपोनेंट है, और एक है मैग्नेटिक इक्वेटर। एक एक करके देखें, चलो देखते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सबसे पहले ये होता क्या है। जैसे देखो मैंने क्या डिस्कस किया, ये जो है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और यह जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना। और मैंने क्या बोला, ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या नहीं। मतलब हॉरिजॉन्टली सोचो, इस वाले पॉइंट में आपको मैंने खड़ा कर दिया, ले आप ये खड़े हैं ना जहाँ से, वहाँ से आप देख रहे हो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, और एक आपने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, और ये एंगल जो है ना, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, समझ लो। और ये देखो समय के साथ साथ भी चेंज होता है, स्पेस के साथ साथ भी चेंज होता है, और इसका चेंज जो है ना काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। डोंट वरी, वो हम लोग पूरा अगेन जो अप्लाइड पार्ट में ना, अप्लाइड पार्ट में इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, कहाँ पर ये बेसिकली जीरो होता है, कहाँ पर ये मैक्सिमम होता है। क्योंकि देखो वही अप्लाइड पार्ट ही तो मेन है यार, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा आपका बेस क्रिएट होता है, राइट। बट आपको इन जनरल जो समझना है वो यह है दैट हाँ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है रीजन के साथ साथ चेंज होता है। ओके, अब आ जाते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। बट अगेन मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं फिर से ये वाला आपको पिक्चर दिखाना, रिकॉल करवाना चाहूँगा दैट एक हम लोगों ने कंपास देखा था, और हम लोगों ने देखा था दैट ये कंपास जो है डायरेक्शन देती है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का और साउथ मैग्नेटिक पोल का। बट इस कंपास को जब बाहर में निकाल देते हैं ना, तो यह जो है ये डिप मीटर बन जाती है। ठीक है, और ये डिप मीटर ऐसी है जो अगर टॉप व्यू से कुछ ऐसा लगेगा, हॉरिजॉन्टल व्यू से ऐसा रहेगा, राइट। अच्छा, जब ये ऐसा फ्लैट है ना, मतलब यहाँ पे हमें कोई भी डिक्लिनेशन नहीं दिख रहा है, ये सिंपली फ्लैट है, राइट, है ना। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो है, या फिर एंगल ऑफ डिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग बोल सकते हैं दैट जब ये हॉरिजॉन्टल है वो मिनिमम है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इज मिनिमम, है ना। बट जब ये 90 डिग्री है ऐसे, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज़ मैक्सिमम? एब्सोल्युटली राइट। नाउ सवाल ये होता है दैट ये डिप मीटर है क्या, ये काम क्या करता है। देखो मैंने बोला था ना दैट जब ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग देखा था दैट ऊपर में जो है ये लाइंस जो कन्वर्ज करती हैं इस पॉइंट में, जिसको हम लोगों ने बोला था मैग्नेटिक नॉर्थ, राइट। और यहाँ से भी जो पॉइंट से जहाँ से निकलती है उसको हम लोगों ने बोला था मैग्नेटिक साउथ। वैसे तो मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ और ऊपर वाले को मैग्नेटिक साउथ बोलना चाहिए, बट हाँ कन्वेंशन के लिए, राइट, हम लोग इसको मानते हैं। एनीवेज, बट आपने देखना पड़ेगा दैट अगर हम ये वाला डिवाइस को यहाँ पर रख दे, राइट, तो हम लोगों को क्या पता है दैट ये जो रहेगा ना, ये इस वाले जो लाइन है इसका टेंजेंट जो है ना वो ये होगा, ये वाला मैग्नेटिक नीडल जो है ना, वहाँ वो उस रीजन में वहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है उसका टेंजेंट होगा, राइट। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट इसको अगर हम यहाँ पर रख दे तो यह जो है एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली, नीडल एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहीं पर भी वही हो रहा है ना, नीडल देख रहे हो एकदम परपेंडिकुलर हो जा रहा है। बट जब हम एक ऐसा पॉइंट में रख दे जहां पर ये बिल्कुल कोई डेविएशन नहीं शो कर रहा है, वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, वो वाले पॉइंट को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर नहीं है, ध्यान देना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक इक्वेटर है। और मैग्नेटिक इक्वेटर में पॉइंट जहाँ जहाँ मतलब ये नीडल्स रख दोगे ना डिप मीटर, वहाँ पर ये जो है जीरो इंक्लिनेशन, लीस्ट इंक्लिनेशन शो करेगा। बट जैसे आप जो देखो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक लाइन्स देख रहे हो ऐसे करके, है ना, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे गुजर रही है, तो देखो यहाँ इस पॉइंट में टेंजेंट क्या है, इस डायरेक्शन में, और इसी टेंजेंट के अलोंग ही ये मैग्नेटिक नीडल भी है, देख रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर भी टेंजेंट के अलोंग ही मैग्नेटिक नीडल है, सिमिलरली यहाँ पर भी मैग्नेटिक टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक नीडल है, क्या नहीं। तो यह एक छोटा डिफरेंस है जो कि आपको समझना पड़ेगा, ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और यही चीज़ होता है दैट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब देखोगे तो ये नॉर्थ के साइड में जो है ना नॉर्दर्न डिप कर जाएगा, वही अगर इसको सदर्न हेमिस्फेयर में रखोगे तो साउथ के डायरेक्शन में बेसिकली यह डिप कर जाएगा, राइट। और यही जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप, या फिर
इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, ध्यान रखना। एक था, पहला वाला था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, दूसरा वाला है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो क्या वर्टिकल कंपोनेंट है, और इसको ही हम लोग एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या है, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ डिप, ठीक है, समझ गए, ओके। अब देखो, ये अब समझ गया एंगल ऑफ डिप बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट एंगल ऑफ डिप जो है मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ पे माफ करना, यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर में होगा, ये लीस्ट होता है, बट वहीं पर हम जो है इसमें कुछ ना कुछ हम इसमें एक्टिविटी देखते हैं इन द नर्दर्न, जैसे हम नर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ बनने लगता है, दैट इज इसका नर्दर्न पार्ट जो है ये डिप करने लगता है, राइट। वैसे ही नर्दर्न पोल में जब रहिएगा तो ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाएगा, राइट। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में कुछ ऐसा सिचुएशन, सदर्न पोल में कुछ ऐसा अलग ही सिचुएशन, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो है वो जीरो होता है मैग्नेटिक इक्वेटर में, मैग्नेटिक इक्वेटर में बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली जी हाँ। वैसे ही क्या हम बोल सकते हैं दैट इंक्लिनेशन जो है इंक्रीजेज एज अ लैटिट्यूड इंक्रीजेज, जी हाँ एब्सोल्युटली वही तो हो रहा है ना। यहाँ पे जैसे जाओगे तो डिप हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिप मैक्सिमम रहेगा, राइट। तो जी हाँ एब्सोल्युटली, अगर मैग्नेटिक इक्वेटर से आप दूर जाइएगा तो ये आपको डिप जो है चेंजेस होते हुए रहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, ये समझ गए। अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखो वैसे इट हैज़ प्लेथोरा ऑफ एप्लीकेशन, डोंट वरी, विल डिस्कस दैट, बट हाँ यहाँ पर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। ये क्या है, ये पैलियोमैग्नेटिज्म के रिलेटेड। पैलियोमैग्नेटिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दैट यहाँ पर जो अर्थ के अंदर से जो कन्वेक्टिव करंट्स होती हैं उसके कारण मैग्मा आउट निकलता है थ्रू द रिजेस, राइट। जियोलॉजिकल पास्ट में भी ऐसा होता हुआ आ रहा था, अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। सोचो जियोलॉजिकल पास्ट में होता हुआ आ रहा था और ये वाला स्ट्रिप जो है ना सेम टाइम फॉर्म में बना होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आयरन, मैग्नीशियम, जो भी मटेरियल्स है वो जो डायरेक्शन लिए होंगे जियोलॉजिकल पास्ट में, वो उस समय का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ इंक्लाइंड हुआ होगा। सिमिलरली दूसरा जो स्ट्रिप फॉर्म हुआ होगा जो क्या आपको हज़ारों साल, लाखों साल बाद फॉर्म हुआ होगा, इसने भी जो डायरेक्शन लिया होगा और इसने जो डायरेक्शन लिया होगा वो भी उस समय के मैग्नेटिक नॉर्थ और उस समय के मैग्नेटिक साउथ के डायरेक्शन में लिया होगा, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म के थ्रू जो हम लोग अर्थ के फ्लोर में, बेसिकली ओशनिक फ्लोर में जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, राइट, दैट इज समवट प्रूफ दैट अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो है इट हैज़ बिन कंटिन्यूसली चेंजिंग। इनफैक्ट वही क्यों, अपना हमारा डेक्कन प्लेट्यू ले लीजिए ना यार। अब देखो जैसे हमारा ये अर्थ ले लो, राइट, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, सिमिलरली ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और सॉरी जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, है ना। अब आपको पता है ना दैट हमारा जियोलॉजिकल पास्ट में जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पैनेजिया और पैंथेलाजा, राइट। पैनेजिया जो टूटा है किस में, गोंडवाना, लॉरेशिया में, लॉरेशिया और गोंडवाना। बेसिकली इंडिया का पेनिनसुला किसका पार्ट था, लॉरेशिया का, राइट। और इंडिया का जो एशिया वाला पार्ट जो था वो लॉरेशिया का था, ठीक है, और गोंडवाना का पेनिनसुला था। एनीवेज, तो जब हमारा पेनिनसुला, अगेन ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स में तो अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या हुआ ना दैट टाइडल फोर्स के कारण जो है सरकने लगा हमारा पेनिनसुला, राइट। तो ये धीरे धीरे जैसे शिफ्ट होते होते नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रहा था ना, तो इसने ऑन द वे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स इनकाउंटर किए। तो जब ये हॉटस्पॉट्स के ऊपर से गुजर रहा था तब क्या हो रहा था ना दैट वहाँ से जो मैग्मा है वो आउटफ्लो हो रहा था, राइट। और वो सोचो अभी इस स्टेज 1 में ये रीजन है, राइट। और यहाँ से जब पेनिनसुला हमारा गुजर रहा होगा और यहाँ से जो मैग्मा आउटफ्लो हुआ होगा डेक्कन लावा प्लेट्यू में, राइट। तो आप खुद सोचो, क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट वो उस समय का जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डेक्कन ट्रैप्स में मिलेंगे। ट्रैप्स क्या होता है भैया, ट्रैप्स तो यही ना होता है, डेक्कन पढ़े हो ना, डेक्कन ट्रैप। उसमें क्या है दैट ये जो हमारे पेनिनसुला जो जियोलॉजिकल पास्ट में गुजरी थी ना फ्रॉम डिफरेंट हॉटस्पॉट रीजन, उस समय का लावा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अलग अलग लेयर्स में हमारे को फॉर्म होते हुए दिखने को मिलता है इन द डेक्कन लावा प्लेट्यू, ठीक है। तो इस स्टेज 1 में जो यहाँ पर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ के लावा में आ गए होंगे, ठीक है, एब्सोल्युटली, ठीक है। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब ये थोड़ा सरका, यहाँ पर तक सरक के आया स्टेज 2 में,
तो और उस समय सोचो यहाँ पर का हॉटस्पॉट्स के बाहर से लावा आउटफ्लो हुआ होगा, तो उस समय में जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इस रीजन में आ गया होगा। एब्सोल्युटली। सिमिलरली फ्यूचर में जो हॉटस्पॉट से गुजरा होगा उसका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ गया होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट हमारा जो देश का डेक्कन लावा प्लेट्यू, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जहाँ पर हम वी कैन गेट द एविडेंस ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ, राइट। तो देखो वही ना, ये सब छोटे छोटे एप्लीकेशंस है, और ऐसे ही ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस इन डेप्थ एनालिसिस के साथ अगर आप जैसे सोचो मैग्नेटिक पोल और जियो मैग्नेटिक पोल के बारे में हम लोग डिस्कस किया ना। अब सवाल ये भी तो होता है ना, मैग्नेटिक पोल जियो मैग्नेटिक पोल सेम लोकेशंस पे क्यों नहीं मिलते हैं, राइट। ऐसे ही कोई देखो गार्बेज कुछ नहीं होगा, टू द सिलेबस कोई भी मिसलेनियस टॉपिक्स रहेगा, सब कुछ कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ मेक श्योर करा जाएगा दैट आप एग्जाम रेडी हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट आप यूनिवर्स, हम लोग बार बार मैं बताते रहता हूँ अपने क्लासेस में दैट वी आर नॉट गिविंग कंपटीशन एग्जाम, सॉरी वो कॉलेज वाला एग्जाम, राइट। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट। तो जो हमारे लिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट है हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे, वी विल थ्रो अवे द गार्बेज थिंग, राइट। और ऑफकोर्स पीडीएफ इसका भी डाउनलोड आप ज़रूर से कर लीजिएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, मैं यह बोल रहा हूँ दैट अगर आप इसको स्ट्रक्चर देना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन को, देन यू कैन जॉइन आवर क्लासेस एज वेल। एंड हाँ, अभी आपके लिए फ़ायदा भी है दैट ये रेफरल कोड अगर आप इस्तेमाल कर ले स्मार्ट जियो, ठीक है, तो इसमें 15% डिस्काउंट भी चल रहा है, राइट। फर्दर इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको अगर इसके फीचर्स पढ़ने हैं तो गो थ्रू इट। ट्रस्ट मी, यू विल गेट हैंड होल्डिंग सपोर्ट till your mains paper. I'll provide you that from myself, right? I assure you that. Anyways, this was all about the discussion that we had for this very class. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो please hit a like button, and yeah, we'll meet in the next session. Bye bye, take care.